बिलोल बीच वल्लरी राजमान मूर्धनि धगत 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 चचल ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखर प्रदीप प्रतिक्षलम मम। भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निशंकता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की धन सुनाई पड़ गई। आज कौन हंस रहा है रावण पर? ये क्या होने जा रहा है? आज इस रावण के भोलेनाथ क्या हो गया? ये आज मोही, ये बाई भुजदंडो और ये कान फड़, ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जात चकाचौंध हो, ये काले, ये भयंकर, ये बहुनाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते सरगाल बहू, ये लंका की ओर, ये काग, ये गीत मड़राते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन आज देव उठलाते क्यों? क्या और रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने ये शक्ति छोड़ी या वाहन उनका घुराया या शिव ने नयन तीसरा खोला तो पड़ गया प्रभाकर का ये मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है मुझे समझ दो, कारण ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ ज्ञात हो गया आज और रावण के जीवन में जो प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ। कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ वो भूत भावन भोलेनाथ का वो पिनाक, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके उस परमात्मा को ढूंढना चाहता है, उस परमात्मा को जिस परमात्मा की प्रतीक्षा इस रावण ने की है। रावण ने यदि परमात्मा आया है तो मूल में ये रावण है, रावण जनक नहीं है। और यदि वो परमात्मा और रावण के लिए आया है तो फिर ये जनक क्यों ढूंढ रहा है? रावण का काम अगर एक संत करने लगे तो फिर रावण और फिर संत में अंतर क्या रहेगा? ये मेरा काम है, जाऊंगा मिथिला और मिथिला जाकर के उस परमात्मा को मैं ढूंढूंगा और यदि मिल गया
तो मैं उसकी आरती नहीं उतारूंगा। क्यों? क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा। हम भैंसा खाते हैं, भैंसा पीते हैं मदिरा, और जो भैंसा खाए और मदिरा का पान करे और उससे ये कहो कि मंदिर में जाकर के घंटा हिलाए, तो क्या वो घंटा हिलाएगा? वो तो वो करेगा कि जहां लड़ाई ना हो वहां पर लड़ाई करेगा। बैर अकारण सब काहू सो, और जो कर हित अनहित ताहू सो। वही राजसत्व है कि हम जानते हैं कि वो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा से भी हम ये जान करके कि इसके द्वारा हमारा कल्याण होगा, तब भी हम उससे शत्रुता करेंगे। यही तो रावणत्व है। तो बस तेईसन जाई मैं पैर हट करी हो, और प्रभु सर प्राण तजे हो। माला घुमाने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, तो मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। ये हमारा मंत्र है, मंत्र। और रावण का मंत्र कौन सा है? कि वो परमात्मा है। बहुत से लोग मंत्र सीख जाया करते हैं, बहुत से लोग मंत्र सीख जाया करते हैं, लेकिन वो मंत्र फलीभूत कब होता है? मंत्र फलीभूत तभी रहता है जब तक वो मंत्र गुप्त रहे। जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाऊ, और फलई मंत्र जब करे दुराऊ। तो ये रावण का मंत्र है कि वो परमात्मा है। तो क्या मैं समाज में ये बता दूंगा कि वो परमात्मा है? यदि मैंने समाज में ये बता दिया तो फिर मेरा मंत्र नहीं रहेगा। फिर वो मंत्र कहाँ? मेरा उद्धार नहीं होगा, मंत्र मेरा फलीभूत नहीं होगा। इसलिए मैं इस मंत्र को अंतिम सांस तक, जब तक मेरे हृदय में ये अंतिम सांस रहेगी, इस मंत्र को मैं गुप्त रखूंगा। और समाज के बीच में मेरे द्वारा उस परमात्मा के लिए केवल यही एक संदेश जाएगा कि वो परमात्मा नहीं, वो रावण का शत्रु है, शत्रु है। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रणय आज होगा, क्योंकि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं है। आदि शक्ति जे जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। तो क्या ऐसी कन्या का वरण कोई साधारण पुरुष के द्वारा होगा? ना, उसके लिए महापुरुष चाहिए। तो आज उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी वर्ण होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान उस चंद्र बदन का, आज ये मेरे बीचों नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। सकल लोगन भय छाई। और बाणासुर जी की कुशल भूमिका में आप देखेंगे हमारे बड़े भैया संजय भैया जी को, जो बहुत ही अच्छे
बाणासुर जी के अभिनेता कलाकार हैं, तो लीजिए देखें व सुने। देख सकल लोगन भय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधानि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् ये मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय 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 शिव अघहर, जय जय भुजंगधर, जय 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 विषधर, जय इलापति, जय कैलाशपति, जय 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 विषधर, जय जय भुजंगधर। भूत भवन भोलेनाथ आराधना के मध्य मेरा ध्यान आपकी पावन प्रतिमा का अनावरण करते हुए महान सुखद अनुभूति कर रहा था। ये भक्त भगवान के चरणों में आनंद पर दिन की भात ये अपने ध्यान को लगाए कि आकाश में कैसा मेरे इस हृदय में या घोर विकलता सी छाई। ध्यान लगा चरणों में भोले, फिर क्यों ये हृदय चाटन लाए। अर्घा के आवरण का अंत आकाश के आंगन में अरुण की अरुणिका ये अरुणांजित हो रही थी। समस्त जनमानस प्रसूनों से पल्लवित पुष्प पुष्पांजलि अर्पित कर रहा था। कितना सुहावना समय था। ये उषा अपने सुनहरे ये तीरों को यहाँ पर साधी हुई मानो लक्ष्मी की भाव सुशोभित हो रही थी। दूसरी ओर ये प्रकृति अपनी किल्लानियों के साथ किल्लाल करता हुआ ऐसे स्वच्छ और सुंदर समय के संदर्भ में मानो आज इस प्रकृति का ये कण कण हंस रहा था। तभी मेरे कर्णरंध्रों में सुनाई देने वाली वह प्रतिध्वनि, कौन कह रहा यह बाणेश को कौन सावधान कर रहा। यह सावधान करने वाला कौन है जो इस बाणेश को सावधान कर करके प्रतिध्वनि कर रहा। भूत भवन भोलेनाथ आपके द्वारा दी गई वह धर्म ध्वजा, आपने जो कहा था कि जब तक ये ध्वजा तुम्हारे राज्य में लहराएगी तुम्हारे राज्य में मंगल नहीं होगा, परंतु देखता हूं कि वह धर्म ध्वजा आज भी लहरा रही है। तो फिर बाणेश को सावधान करने का साहस किसने हुआ? कौन है जिसने मुझे सावधान करने का तो साहस किया? कौन हमें सावधान सावधान कह करके यह संबोधित कर रहा है? यह किसने आग लगाई? किसने आग लगाई? ये धाय धाय जलता है उपवन, ये कलियां विकल सुमन है उन्मन। क्यों इस मधुर मंडली में छाया क्रंदन? क्यों घोर हताशा छाई? यहाँ किसने आग लगाई? ये मानव को खाता है,
ये जग भी और चलता जाता है, या फिर मानवता शर्माई। ये किसने आग लगाई, ये दिगंत ये क्यों फड़क उठे? क्या आदित्यों में संग्राम हुआ, या फिर उन षड्यंत्री आदित्यों ने कोई नया समर रच दिया, या फिर अरे पुनः आदित्यों ने जाकर आदित्यों को ललकार दिया। ज्ञात कराओ भूत भवन भोलेनाथ, अरे ईश्वर वसुंधरा में किस प्रबल वीर ने जन्म लिया, ऐसा कभी हमारे जीवन में नहीं हुआ। नित्य भूत भवन भोलेनाथ की आराधना करते, इस प्रकार हमारे हृदय के और मन के इन जागृत भावों का आकर्षण अन्यत्र कहीं हो गया। दाढ़ेश के जीवन का ये प्रथम ऐसा समय है जब पूज्य पवन अपने गुरुदेव भगवान के ध्यान से हमारा ध्यान अन्यत्र कहीं चला गया। ज्ञात कराओ भूत भवन भोलेनाथ, ज्ञात कराओ। ओम नमः शिवाय। ज्ञात हो गया मिथिला में सीता का स्वयंवर। सीता 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 शब्द जैसे ही मुख में आता है तो इस हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है। सीता क्या? आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा सीता, मोक्ष लक्ष्मी सीता, वैभव लक्ष्मी सीता, आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। सीता कोई साधारण पुत्री नहीं है, सीता कोई साधारण बालिका नहीं है, सीता आदि शक्ति है। और आदि शक्ति का वर्ण मिथिला के अंतर्गत, तो क्या आदि शक्ति का वर्ण मिथिला में कोई साधारण मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। आदि शक्ति का यदि वर्ण करने का सामर्थ्य है, आदि शक्ति का यदि कोई वर्ण कर सकता है तो वो है परब्रह्म परमात्मा। तो क्या मिथिला में सीता के स्वयंवर के अंतर्गत परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने जा रहा है? धन्य है सिरध्वज, सराहनीय तुम्हारा कार्य जो तुमने अरे मिथिला में स्वयं परब्रह्म परमात्मा को बुला लिया। साधुवाद तुम्हें हृदय से, तुम्हारे इस शुभ कार्य के लिए जो तुमने ऐसा सुंदर और सुखद कार्य की अनुभूति से हमारे हृदय को आज प्रफुल्लित पल्लवित कर दिया। परंतु मैं ये क्या देख रहा हूं? घन में घन घोर घोर घड़घड़ाहट की ये घोर ध्वनि कैसी? कौन? पुष्पक पर आरूढ़ पुष्पक पर तो केवल लंका का राजा रावण जाया करता है, और इसका नाम है धनुष यज्ञ। तो कहीं ऐसा तो नहीं यज्ञ का नाम सुनकर के ये राक्षस लंका से हम मिथिला की ओर जा रहे हो? देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव अमुनि दुख पावहि। ऐसा तो नहीं कि यह राक्षस यज्ञ का नाम सुनकर के मिथिला की ओर जा रहे हो? और यदि ऐसा है तो सावधान सावधान सावधान। मेरे होते हुए तो मिथिला में पहुंच करके अरे यह नहीं